मीडियन निकालने के मिसलेनियस क्वेश्चन में आज मैं लूँगी इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन, जिसमें भी हमारी कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। तो हम पहले उसमें करेक्शन करेंगे, फिर हम मीडियन निकालेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो आपका इस तरीके से दे रखा है। यहाँ सूचनाएं हमारी मोर देन में है, यहाँ पे क्लासेस नहीं दे रखी हैं। तो ये हमें मालूम है जब भी क्वेश्चन मोर देन का है तो उस क्वेश्चन में हमें सिर्फ L1 गिवन होता है, और यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट में फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारी CF दे रखी है। तो पहले ध्यान रखना है हमें, जब भी क्वेश्चन हमारा मोर देन या लेस देन में है, तो यदि क्वेश्चन मोर देन में है तो हमें सिर्फ L1 गिवन होता है, यदि हमारा लेस देन में है तो सिर्फ L2 गिवन होता है। और दोनों ही स्थितियों में हमें नंबर ऑफ में जो भी सूचना होती है वो CF होती है, जिससे हमको F निकालना होता है। तो पहले हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। तो मोर देन 70 यानी मुझे पता है कि L1 मुझे पता है, पहला L1 है मेरा 70, देन 60, 50, 40, 30 एंड 20। तो पहले मैं सारे L1 लिख लूँगी यहाँ पे। उसके बाद L2 कैसे निकालेंगे? जैसे पहली क्लास हमारी यहाँ जैसे 20 से शुरू हो रही है, वैसे हम सिंपल देखें तो यहाँ पे गैप हम देखें 10-10 का गैप है, तो 10-10 के गैप से भी हम क्लास बना सकते हैं। 10-10 का गैप है तो 10-10 जोड़ के हम L2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 20 और 10 30, ये हमारा हो जाएगा 30 और 10 40, 10 50 और 10 60 70 और ये 80। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो दे रखी है ये हमारी CF है, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे घटा घटा के। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमारी CF है यहाँ पे। तो CF हमें यहाँ पे दे रखी है 7, 18, 40, 40, 63 एंड 65। हम F निकालेंगे तो हमें सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करनी है, यानी सबसे छोटी वैल्यू 7 हमारी यों क्यों आ जाएगी। फिर 18 में से हम जस्ट अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को घटा देंगे, ये हमारा आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे। फिर 40 में से हम घटा देंगे 18 को, यानी इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 22, इसमें से इसको घटा देंगे 40 माइनस 40, तो ये हमारा आ जाएगा 0। देन 63 माइनस 40, इसमें से इसको घटाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 23। 65 माइनस 63, ये आ जाएगा हमारा 2। तो इस तरीके से हम क्लासेस बनाएंगे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। वैसे तो यहाँ पे CF गिवन है, लेकिन चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है इसलिए हमारी CF एग्जैक्ट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा उल्टा होता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है उसको हम CF से F बनाएंगे, फिर आपको वापस से CF बनाने की आदत डालनी है, यानी CF भले ही दे रखी हो तो भी हम CF वापस से बनाएंगे। तो वापस CF बनाएंगे तो 7, 7 प्लस 11 18, 18 प्लस 22 40 प्लस 0 40 प्लस 23 63 प्लस 2 65, और लास्ट CF हमारा N होती है। तो यहाँ पर हम स्मॉल m निकालेंगे। स्मॉल m का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम। तो यहाँ पर n है हमारा 65 डिवाइडेड बाय 2 आइटम, तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइड करने पर 32.5 आइटम। इसको हम देखेंगे CF में, तो ये हमारा 40 में आ जाएगा। तो 40 की जो क्लास है ये हमारा 40 में आएगा, तो इसकी जो क्लास है ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास 50 से 60, मीडियन क्लास। इसी का हमें L1 लेना है, इसी की हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, और पिछली CF हमारा यहाँ पर C हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा गिरते हुए क्रम में है। जैसे यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल समान है, क्लासेस हमने अरेंज कर ली है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में भी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गिरते हुए क्रम में है। तो यदि क्वेश्चन हमारा गिरते हुए क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा मीडियन का। डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा L2 माइनस I अपॉन F इंटू स्मॉल m माइनस C। यानी बढ़ते हुए क्रम में है तब तो L1 प्लस करेंगे, पर गिरते हुए क्रम में है तो हम करेंगे L2 माइनस, यानी अपर लिमिट माइनस बाकी सब वैल्यूज़ वैसी होंगी जैसे आपने की थी। तो यहाँ पर हमारा मीडियन क्लास आ रही है 50 से 60, जिसमें L2 है हमारा 60, तो यहाँ पे हम 60 माइनस I हमारा 10 है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो आ रही है हमारी वो आ रही है 22। स्मॉल m आपने सॉल्व किया था 32.5, और C मतलब पिछली CF, यहाँ पे पिछली CF है हमारी 18। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार। यदि क्वेश्चन आपका गिरते हुए क्रम में है, यानी अवरोही क्रम में है, तो फॉर्मूले में फिर L1 प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर L2 माइनस होगा I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। बाकी टर्म्स हमारी सेम वही हैं, यानी वर्ग अंतराल I हमारा मीडियन क्लास का होगा, फ्रीक्वेंसी भी उसी क्लास की होगी, स्मॉल m अपने सॉल्व किया हुआ होता है, और C हमारी पिछली CF होगी। बस यहाँ पे अपर लिमिट में से इस आंसर को हमको माइनस करना है। तो m इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा 60 माइनस
145 डिवाइडेड बाय 22 और करेंगे तो 60 माइनस 6.59 यानी आंसर अपना आ जाएगा 53.41 लगभग। तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का जब क्वेश्चन हमारा को मोर देन में दे रखा हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो।